संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की आवाज को दबाने की कोशिशें गलत साबित हो रही हैं। ये जो कोशिशें हैं, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मर्यादा के रहत अगर की जाती है और शब्दों का उपयोग किया जाता है तो वह स्वीकार की जानी चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्राप्त होने का अधिकार है। इसलिए भारत में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बने, इसलिए आवश्यक है कि भारत के सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो। अब ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इस शहरीकरण और ध्रुवीकरण होता जा रहा है, पैसों का इन्वेस्टमेंट कुछ शहरों में, कुछ महानगरों में हो रहा है, नगर निगमों में या कस्बों में नहीं हो रहा है। यहाँ से अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, जिसको खत्म करना आवश्यक है। इस इन्वेस्टमेंट को हर नगर, हर शहर तक पहुँचाना आवश्यक है, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति भेदभाव मिटा सके, हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, उच्च शिक्षा मिल सके। भारत के बजट का अधिक से अधिक पैसा शिक्षा में लगाना आवश्यक है, जिससे कि भारत के शिक्षा का स्तर उच्च हो सके और केजी से लेके पीजी तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे भारत का आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। सभी नागरिक खुशहाल से जीवन जिएंगे, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत के किसानों के संग जो कार्य हो रहे हैं, भारत के किसानों को अपना आर्थिक जीवन यापन करने के लिए अगर उन्होंने बैंक से केसीसी या कोई लोन प्राप्त की है, या कुछ छात्रों ने अपने शिक्षा के लिए कुछ लोन प्राप्त की है और वो अब उस स्थिति में नहीं है कि वो लोन को चुकता कर पाए, तो भारत सरकार को ये करना चाहिए कि वो उनको उनकी लोन को माफ कराया जा सके। भारतीय सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। यद्यपि ऐसा ना होकर वो ऐसा रहा है कि माल्या, मेहुल चोकसी जैसे व्यक्ति अरबों का धन लेकर भाग गए भारत देश से और भारतीय सरकार नाकाम रही है उनको पकड़ने में। ये भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों की मेहनत की कमाई जो आरबीआई से पैसा इकट्ठा करके ये जो लोग अरबों का कमाई लेके माल्या और मेहुल चोकसी लेके चले गए हैं, उनसे भारतीय धन को वसूलने में हुई नाकाम कोशिशें सरकार की भारत में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर रही है।